जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ स्वागत है। जो पिछले भी मेरे जो ब्लॉग डले हैं वो अपने मायके से रिलेटेड डले हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो वहीं की मैंने जो पूजा वगैरह हुई थी और भी हम हरिद्वार गए थे, तो वही सब मैंने ब्लॉग डाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो भी है पिछले ब्लॉग मेरे अच्छे लगे होंगे। तो बस मेरी थोड़ा ना ब्लॉगिंग टाइम पे नहीं हो पा रही है, डेली मतलब मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो बस काम में ऐसी आके लग गई थी और फिर कुछ किसी रीजन में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी। और बनाती भी क्या, तो अब रोज़ रोज़ एक चीज़ नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा डिफरेंट तो अच्छा लगता ही है देखने वालों के लिए भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज अपना जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज है संडे, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। अभी तो बस मैं अपना काम वाम में लग रही थी, क्योंकि मशीन भी लगानी है मुझे। और परसों थी निर्जला एकादशी, तो उसका मेरा फास्ट था, तो तब भी कुछ काम ऐसा मैंने किया नहीं। और कल मेरी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा हो गई, तो कुछ भी नहीं किया था, उठा ही नहीं गया था मुझसे। बस पूजा वगैरह करके और अपना उसका करके फ़ाइनल, और फिर जब भी मैंने खाना पीना खाया था, तो बस अब आज थोड़ा सा मैं बेटर हूँ, तो मैं अपने जो भी काम निपटा लूँगी। तो आज है संडे, संडे के दिन तो और एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाते हैं। सब लोग घर पे ही हैं, और अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी भी उठ चुकी है, तो मैं बनाती हूँ नाश्ता सबसे पहले तो, और फिर देखते हैं अपने जो भी काम लगे रहेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, और ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार देना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बेडशीट को ठीक किया है बस, और बस अभी जो भी है काम करती हूँ, साफ़ सफाई के, झाड़ू पोछा सब कुछ काम करना है, सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं किचन में और खाने पीने का देखते हैं क्या करना है, क्या बनाना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, चलिए। तो गाइज़, मैं फिर किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी मैक्रोनी। तो ना मतलब अभी थोड़े टाइम से ना मन करा है खाने का, तो इसलिए मैं कभी कभी बना लेती हूँ। वैसे तो ये नुकसान ही देती है, ज़्यादा इसको खाना ठीक नहीं रहता है, बट मैं हाँ कभी कभी मैं चल जाता है, कभी कभी मन करता है, तो ऐसी वैसी चीज़ें थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। और बहुत से लोग तो मतलब डेली में खाते होंगे, बट मैं नहीं डेली में खाती हूँ। तो यहाँ बस मैंने ना उसको छोंकने के लिए मैंने सब सामान तैयार कर लिया था बनाने के लिए। तो बस मैंने सोचा चाय बनाऊँगी और बनाऊँगी मैक्रोनी, फिर जो अपने काम है वो काम करूँगी। उसके बाद कुछ मार्केट से सामान आया हुआ रखा था किचन का, तो वो मैं अपने अलमीरा में रख दूँगी उसको सही करके। कुछ किचन किचन का सामान मंगाया था मैंने हस्बैंड से, तो वो लेके आए थे, तो रात मैंने नहीं किया था, वो मैंने रख दिया था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह को ही उसको आराम से मैं रख दूँगी। तो मैं अपने किचन में, मेरा इतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं नहीं रख पाती हूँ, तो मैं रूम में ही कबर्ड में रख देती हूँ। A few moments later. तो गाइज़, अभी मैं ना बस अभी फ्री हुई हूँ काम से, और अभी नहाई नहीं हूँ, तो आपको मेरा फेस ना लग रहा होगा, सारे में पसीना पसीना हो रखा है। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैंने मशीन में लगाई हुई है बाहर, तो बार बार आना जाना बाहर अंदर, धूप भी आ रही है, तो और काम करने में गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है। फेस भी मेरा सारा अजीब सा लग रहा है। बस अभी मैं नहाऊँगी, और घर का मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं जो थी ना, सॉरी, वीडियो बना नहीं पाई थी। और इधर मैंने घर का सारा कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ क्लीन कर दी है। बस मेरे थोड़े से कपड़े रह गए हैं जो कि मशीन में अभी लग रहे हैं, और उधर अभी कुछ पड़े हुए हैं और कुछ मशीन में हैं, उसको मैं फटाफट से निकाल कर और जब ही नहाऊंगी, क्योंकि पसीने में हो जाते एक बार ना, फिर मन नहीं करता पसीने में होने का, गर्मी में काम करने का। और तो अभी हालत हो रखी है टाइट मेरी, तो उसको ठीक करते हैं बस अभी। तो यहाँ मेरा काम हो चुका था कंप्लीट, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा जाने का, मतलब थोड़ा सा नहीं, कहीं जाने का प्रोग्राम बना, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा ना जिद कर रही थी। और तो उसको घुमाने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है, मॉल में चल लेते हैं, और तो हम कहीं क्या जाएंगे। तो बस हम रेडी हो चुके थे सब लोग, और कैब का हम वेट कर रहे थे, कैब आने वाली थी। तो यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया है, क्योंकि उसको ना जब से वो घर से आई है, तो उसको बस ये लगता है कहीं ना कहीं चलो घूमने। 2-3 बार से ऐसा हो ही रहा है कि उसको कहीं ना कहीं मतलब ले जाने का प्रोग्राम बन ही जाता है। तो हम जा रहे थे मॉल,
तो हमने सोचा था कि टाइम से ही हम चले जाएंगे और टाइम से ही आ जाएंगे, क्योंकि फिर ना लेट हो जाते हैं तो फिर कैब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, और गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है। तो हम निकल चुके थे टाइम से और हमारी कैब भी आ चुकी थी, और मेरी बेटी तो रास्ते में ही सो गई थी। हालांकि इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था, बट पता नहीं वो कैसे टाइम ऐसा था क्या, फिर सो गई और फिर वो मॉल में मतलब जाते ही वो उठ चुकी थी। और तो बस यहाँ एंट्री में ही पता नहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा था, अवार्ड वगैरह कुछ दिए जा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो अंदर ही चलते हैं। मेन पर्पस था हमारा घुमाने का कि वेगस मॉल में लगा हुआ था डायनो का एक मतलब मेला टाइप में लगा हुआ था, पार्क था छोटा सा। तो उसमें बहुत सारे डायनासोर थे, आई थिंक 4 से 5 डायनासोर बना रखे थे, काफ़ी बड़े छोटे। तो अंदर एंट्री भी थी, आई थिंक 100 रुपीज़ की एंट्री थी शायद। हम अंदर नहीं गए थे, बट इस वजह से नहीं गए थे मैं क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं था, बस वहाँ पे घूमना ही है। तो हमने बाहर से ही सारी चीज़ें देख ली थी, जहाँ से हमें गैप मिला कुछ मिला, तो हम अंदर नहीं गए थे। और बाहर से ही मेरी बेटी देख रही थी। अच्छा मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं नहीं गई कि खामोखा कि जाएंगे क्या, ऐसा कुछ खास था नहीं वहीं पे। तो जहाँ फ़ोटोज़ वगैरह में क्लिक करने थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोटो वीडियो तो बनाने का ही मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन में लोग अक्सर ज़्यादातर मॉल या कहीं ऐसा बाहर जाते ही हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बस हमने थोड़े बस फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर हम ऊपर की साइड चले गए थे कि ऊपर से आराम से देखेंगे। और ऊपर से ना दिख रहा था बिल्कुल साफ़, तो हम घूमे फिरे, काफ़ी सारी मतलब शॉप्स थी, अच्छी सारी चीज़ें थी। एक दो शोरूम में गए हम, हस्बैंड को कुछ लेना था शायद, तो फिर वहाँ हमने विज़िट करा। फिर उसके बाद हम फिर बाहर आ गए थे और धीरे धीरे घूमते घूमते टाइम भी हो ही चुका था, और फिर हम खाने वाले पोर्शन में चले गए थे डायरेक्ट। फिर घूम फिर के थोड़ी बहुत देर, और जो भी हमें वीडियोस क्लिक करनी थी मुझे और फ़ोटोज़ जो भी क्लिक करने थे, उसके बाद हम चले गए थे खाने पीने वाले उसमें। तो हल्दीराम में हम जाकर बैठ चुके थे, काफ़ी देर बाद हमें सीट मिली थी, हम खड़े रहे। वेटिंग इतनी हो रही थी क्योंकि संडे का दिन था, और संडे के दिन मॉल में तो हल्दीराम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं भी बहुत सारे थे बट कहीं भी सीट खाली नहीं थी। फिर फाइनली हमें सीट मिल चुकी थी और बहुत ही अच्छी जगह वाली सीट मिली थी। हमने वहाँ आराम से खाना पीना खाया और फिर हम घूमे फिरे थोड़ा सा, फिर हम आ गए थे नीचे। तो रात भी हो चुकी थी, आई थिंक 9:30 बजे का तो भी टाइम हो चुका था। इतने पे भी हमने सोचा था कि जल्दी आ जाएंगे, बट 9:30 10 तो बज ही गए थे। और हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर हमने अपनी कैब बुक करी, फिर हम घर के लिए अपने निकल पड़े थे। तो अभी मतलब मॉल में तो क्या, मॉल में तो भीड़ रहती ही है, फिर धीरे धीरे लोग कम होने लग जाते हैं और शाम से ज़्यादा भीड़ आती है। तो हम टाइम से ही ऐसे गए थे कि जिससे हम घूम फिर भी सके और ज़्यादा ऐसी कुछ भीड़ ना हो। तो बस यहाँ हम कर रहे थे वेट, बैठ चुके थे, गाड़ी पे गाड़ियाँ आए जा रही थी क्योंकि कुछ लोग फ्री होते हैं, कुछ लोग रात में अपना चलते, जिनकी अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। हम तो अपना जी कैब से आए थे और कैब से ही अपना चले जाएंगे, और आराम से टाइम से आओ टाइम से जाओ, तो ये सही है। और फिर हम यहाँ बैठकर थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे अपनी बेटी के साथ, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बस उसको तो इसी तरह से घुमाते रहो, बच्चे कोई भी हो उनको बाहर घूमने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए गाइस, इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वीडियो को लाइक करके जाना है एंड कमेंट करके जाना है प्यारा सा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।